अस्सलाम वालेकुम। चलिए अभी हम टीईटी और सीटेट के सब्जेक्ट उर्दू की तैयारी कर रहे हैं और ये 30 मार्क्स के लिए होता है, आपको पता है। और उसमें हम कवायद पर खास तौर से अभी वीडियोस बना रहे हैं। इसके बाद हम अदब से मुतालिक जो 10 मार्क्स के लिए होता है उस पर वीडियोस बनाएंगे। तो अभी हम समझेंगे जमाना और जमाने की किस्में। जमाने से मुतालिक तो आप जानते हैं कि कोई भी काम जब होता है तो वो किसी न किसी जमाने में, किसी न किसी वक्त होता है। वो जिस वक्त में अंजाम पाता है वो उसी को जमाना कहते हैं। ठीक है, तो जमाने की जो है जमाने की 3 किस्में होती है। कौन कौन सी होती है ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। जमाने माजी, जमाने हाल और जमाने मुस्तकबिल। इसको हम एक एक को समझेंगे। एक एक की कुछ किस्में हैं जिस पर सवाल भी आते हैं। मैं आखिर में वो सवाल भी आपको बताऊंगा जो साबिका पेपरों में आए हैं, टीईटी के पेपरों में आए हैं। वो सवाल भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। जमाने माजी ऐसा जुमला जिसमें फेल का ताल्लुक गुजरे हुए जमाने से, यानी काम, ऐसा जुमला जिसमें पता चले कि काम हो गया है, तो वो क्या कहलाता है? जमाने माजी। जैसे टीपू सुल्तान सच्चे मुहिब वतन थे, हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। तो ये मुख्तलिफ जुमले जो है ये बता रहे हैं कि काम हो गया है, साबिका जमाने में काम हो गया है, गुजरे हुए जमाने में काम हो गया है। तो जो गुजरे हुए जमाने में काम की निशानदेही करे, फेल की निशानदेही करे, उसे क्या कहते हैं? जमाने माजी। जमाने हाल ऐसा जुमला जिसमें फेल का ताल्लुक हाल से हो, मौजूदा जमाने से, तो उसे क्या कहेंगे? जमाने हाल। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, है ना, आप सोच रहे हैं, आप नोट्स बना रहे हैं, तो ये सारी चीजें, अजान हो रही है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब चीजें भी हाल से ताल्लुक रखती है। इसलिए ये क्या है? ये जमाने हाल है। जमाने मुस्तकबिल ऐसा जुमला जिसका फेल का ताल्लुक आइंदा जमाने से हो, उसे जमाने मुस्तकबिल कहते हैं। यानी जो काम आने वाले जमाने में होने वाला है, आने वाले वक्त में होने वाला है, आइंदा वक्त में होने वाला है, तो उसे जमाने मुस्तकबिल, उससे अगर ऐसी अगर निशानदेही हो रही है तो वो जमाने मुस्तकबिल कहलाएगा। ऐसा जुमला क्या कहलाएगा? जमाने मुस्तकबिल का जुमला कहलाएगा जिसमें फेल का ताल्लुक आइंदा जमाने से हो। यहाँ कुछ मिसालें दी गई। हम सब हज के लिए मक्का मदीना जाएंगे, कयामत के दिन बड़ा सख्त, कयामत का दिन बड़ा सख्त होगा, इम्तिहान के फौरी बाद नताइज आएगी, वगैरह वगैरह बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। आप टीईटी कामयाब हो जाओगे, तो ये सब क्या है? ये जमाने मुस्तकबिल की बात है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे? जमाने माजी, फिर जमाने हाल, जमाने मुस्तकबिल, इनकी किस्में देखेंगे। कौन कौन सी किस्में? तो मैंने यहाँ देखिए कुछ जो किस्में हैं जमाने माजी की, उसको यहाँ लिखा हूँ। आपने ये याद रखना है क्योंकि ये जरूरी है आपके लिए, इस पर सवाल भी आते हैं। ये सबको मैं अभी समझाऊंगा, आपने याद रखना है इसको। माजी मतलब, माजी इस्तमरारी, माजी नातमाम, माजी करीब, माजी बईद, माजी शक्की, या इसे माजी एहतमाली भी कहते हैं। ठीक है, माजी तमन्नाई, माजी शर्ती। अभी हम एक एक को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, माजी मतलब किसे कहते हैं? आपने क्या करना है? शॉर्ट नोट्स बनाते जाना है। जिस जुमले में फेल से जाहिर हो के काम गुजरे हुए जमाने में हुआ लेकिन वक्त का तयन ना, तो उसे माजी मतलब कहते हैं। यानी आपने क्या करना है कि इसको इस तरह से शॉर्ट में लिख लेना है। काम हुआ मगर वक्त का तयन नहीं, मगर वक्त का तयन। ठीक है, ये आपके माजी मतलब के नोट्स में। ठीक है, अगर चाहे तो एक मिसाल भी लिख दीजिए। अहमद ने खाना खाया। इस जुमले से आपको पता चल रहा है कि खाने का काम हो गया है। ठीक है, खाने का काम हो गया है, लेकिन खाना कब खाया गया आपको वक्त का अंदाजा नहीं हो, वक्त बताया नहीं जा सकता है। आफिया ने नमाज अदा की, नमाज अदा कर ली है, नमाज अदा करने का काम हो गया है, लेकिन कब वक्त का तयन नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ये दोनों मिसालें भी क्या है? माजी मतलब की ही। आपने इसको शॉर्ट में इस तरह से लिख लिया, ये एक अच्छा आपके लिए आसान है। ठीक है, माजी इस्तमरारी। माजी इस्तमरारी क्या है? ऐसा जुमला जिसके फेल से ये जाहिर हो कि काम गुजरे हुए जमाने बार बार हुआ है। इस्तमरार, इस्तमरारी। तो आपने क्या करना है? इसको सिर्फ इतना लिख लेना है, काम बार बार हुआ है। ठीक है, ये लिखने के बाद उसके आगे इतना लिखना है, तो आपकी नोट्स बन जाएगी। ऐसा जुमला जिसके फेल से जाहिर हो कि काम माजी में काम बार बार हुआ है, वो इस्तमरारी।
अफान रोजाना स्कूल जाता था, काम बार बार हुआ स्कूल जाने का। वो गरीबों की मदद करता था। तो यहाँ पर इन दोनों जुमलों से पता चलता है कि स्कूल जाने का काम, गरीबों की मदद करने का काम बार बार हुआ है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, माज़िए इस्तिमरारी। आगे देखिए, माज़िए नातमाम। माज़िए नातमाम ऐसा जुमला जिसके फेल से, देखिए यहाँ पर क्या है, बाज़ मर्तबा अल्फाज ही बता दें, माज़िए नातमाम, नातमाम यानी नामुकम्मल। ठीक है, ऐसा जुमला जिसके फेल से ये जाहिर हो के काम गुजरे हुए जमाने में मुकम्मल नहीं हुआ, इसको आप नामुकम्मल कर दीजिए ताकि और आसानी से समझ में आए। बस ये समझ में आ जाएगा, गुजरे हुए जमाने में काम मुकम्मल नहीं हुआ बल्कि जारी था, तो उसे माज़िए नातमाम करेंगे। जैसे बारिशें होती रही और हम देखते रहे, काम हुआ है लेकिन मुकम्मल नहीं हुआ है ना, होता रहा है काम, तो वो बात जो है क्या कहलाएगी, माज़िए नातमाम। बारिशें होती रही और हम भीगते रहे, माज़िए नातमाम। ठीक है, माज़िए करीब, ये लफ्ज पढ़ते ही आपको समझ गया होगा कि इसमें क्या दिया गया होगा। सोचना भी चाहिए इस तरह से कि क्या दिया गया होगा। ज़माने माजी का ऐसा जुमला जिसके फेल से जाहिर हो कि काम अभी अभी हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, करीब में हुआ है या अभी अभी हुआ, खत्म हुआ है, उसे माज़िए करीब कहेगी। क्या कहेगी, माज़िए करीब। जैसे यहाँ मिसालें लिखी, आपने कहाँ तक तालीम हासिल की, वो आज ही आया, काम हो गया है लेकिन अभी अभी हुआ है, ये इससे पता चलता है। ठीक है, माज़िए करीब। तो आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, माज़िए करीब के सामने करीब ही में खत्म हुआ, काम करीब ही में खत्म हुआ, या फिर करीब बोलने से भी याद रह रहा है, मजीद उसके आगे कुछ लिखने की मेरा ख्याल से जरूरत नहीं। माज़िए बईद, बईद यानी दूर, ऐसा जुमला जिससे जाहिर हो कि काम खत्म हो गया, काफी अरसा हो चुका है ना, तो ये अल्फाज ही बता दे रहा, बईद यानी दूर यानी काफी लंबा अरसा हो गया है, तो इतने लंबे अरसे में पहले जो काम हुआ, तो फिर उसको हम जुमला पढ़ते ही समझ जाएंगे। हम मुंबई गए थे, यानी काफी वक्त पता चल रहा है, काम हुए काफी देर हो गए। मैं भी अपने बचपन में मकतब जाता था, तो ये भी, इससे भी पता चल रहा है कि काम हुए काफी वक्त हो गया है। ठीक है, तो इसे माज़िए बईद कहेंगे। क्या कहेंगे, माज़िए बईद। नोट्स भी बनाते चले आप साथ साथ, तो आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। यानी ये पूरे टॉपिक पर आपकी जो नोट्स बनेगी, यानी एक पेज में आ जाएगी, हार्डली एक पेज, या उससे भी कम में आ सकती है, आधे पेज में भी आ सकती है। माज़ी शक्की या माज़ी एहतिमाली, एहतिमाल शक्की इसमें आएगा, और शक्की भी आप समझते हैं। तो माज़ी शक्की से भी आपको अंदाजा हो सकता है कि इसमें क्या बयान किया जा रहा है। देखिए यहाँ देखिए, ऐसा जमाना माज़ी का जुमला जिसमें काम के होने का इम्कान शक के साथ पाया जाता हो, काम हुआ है लेकिन उसमें शक पाया जाता हो, काम के होने में शक पाया जाता हो, तो उसे माज़ी शक्की एहतिमाली। जैसे उसने खाना खाया होगा, उसने किताब खरीदी होगी, वो मुंबई गया होगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आपने इस तरह के जुमले समझना है, काम हुआ है लेकिन शक के साथ, काम के होने में शक है, भी इम्कान है, शक का इम्कान है, तो उसे हम माज़ी एहतिमाली या माज़ी शक्की कहेंगे। ठीक है, इसमें आपने ये लिख लेना है, काम होने का शक के साथ, यहाँ ऐसा लिख लीजिए, शक के साथ, काम होने का इम्कान। ठीक है, तो आप इस तरह से भी नोट्स में इजाफा कर सकते हैं। माज़ी तमन्ना, तमन्ना लफ्ज से ही आपको वाज़ेह हो जाएगा, है ना, तमन्ना लफ्ज से ही वाज़ेह हो जाएगा। ज़माने माज़ी का ऐसा जुमला जिसमें फेल के पूरा होने की तमन्ना, फेल के पूरा होने की तमन्ना या आरज़ू पाई जाती हो, काम के पूरा होने की आरज़ू या तमन्ना पाई जाती हो, तो जाहिर सी बात है ये जो जुमले हैं इसमें काश का लफ्ज आएगा, काश या फिर आरज़ू, इतना भी लिख लिया आपने तो आपको याद रहेगी बात, काश आरज़ू वगैरह। ठीक है, काश हम वक्त का सही इस्तेमाल करते, इसका अफसोस तो सबको होता है, हम वक्त गुजरने के बाद ही अंदाजा लगाते, अफसोस करते। ठीक है, यह आरज़ू थी कि हम फूल बन गए होते। ठीक, ये मेरी आरज़ू नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से भी जो है, इस तरह से भी हम माज़ी तमन्नाई में
कुछ और भी जुमले का इजाफा कर सकते हैं, आपको जो भी ऐड करना है, आपके दिमाग में फौरन कुछ ना कुछ आएगा। माजी शर्तिया, शर्तिया के साथ ही ये वाज़ेह होता है कि इसमें क्या बयान किया गया। ज़माने माजी के जिस जुमले में फेल को पूरा होने का इन्हिसार, फेल को पूरा होने का इन्हिसार किसी शर्त पर हो तो वो माजी शर्तिया कहलाए। इस तरह के जुमले के दो जुज होते हैं, ये भी याद रखना है। जो माजी शर्तिया के जुमले होते हैं उसमें दो जुज पाए जाते हैं। जैसे अगर मैं पढ़ा होता तो कामयाब हो जाता। अब आपके लिए ये जुमला बोलने की नौबत नहीं आना चाहिए। टीईटी के रिजल्ट आने के बाद, सीटेट के रिजल्ट आने के बाद ये नौबत आपके लिए नहीं आना चाहिए कि आप ये जुमला कहें, अगर मैं पढ़ा होता तो कामयाब हो जाता, अगर मैं ज्यादा पढ़ा होता तो कामयाब हो जाता। ऐसा नहीं कहना। ये इसमें दो जुज पाए जाते हैं। मेरी बात सुनता तो इस मुसीबत में ना पड़ता, ये वाला जुमला भी मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुनता तो मुसीबत में ना पड़ता। तो यहाँ भी देखिए दो जुज है, मेरी बात सुनता और फिर तो के साथ इस मुसीबत में ना पड़ता। तो एक शर्त है ना, बात सुनना यहाँ शर्त है, यहाँ पढ़ना शर्त है, पढ़ा होता। ठीक है, तो शर्तिया जुमले जो होते हैं जिसमें फेल शर्त के साथ पाया जाता है तो वो माज़ी शर्तिया कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए। अब हम ज़माने हाल और ज़माने हाल की किस्में समझेंगे। ज़माने हाल की 4 किस्में हैं, ये चारों किस्मों को समझ लीजिए। असल में क्या है कि जब हम इसको समझते हैं, जैसे मतलब, तो मतलब हमको मालूम हो गया, अगर ना तमाम तो खुद ही समझ में आ जा रहा है, तमाम समझ में आ जा रहा है, एहतिमाल है ना, समझ में आ जा रहा है, एहतिमाल में शक की गुंजाइश है। तो ये अगर हम एक बार समझ गए तो सबके साथ यही लफ्ज लगा है, जो माजी में है बस वो माजी का हाल हो जाएगा, हाल का मुस्तकबिल हो जाएगा, सबके साथ एक जैसा, जैसे यहाँ हाल मतलब। ऐसा जुमला जिसमें फेल से जाहिर हो के काम जो मौजूदा जमाने में हुआ है, काम मौजूदा जमाने में है लेकिन काम के वक्त का तयन ना किया जा सके, काम मौजूदा जमाने में हुआ है फिर भी वक्त का तयन ना किया जा सके तो हाल मतलब। मुस्तकबिल ये माजी मतलब में क्या था, काम हो चुका है लेकिन वक्त का तयन ना किया जा सके। ठीक है, तो माजी मतलब। अगर मुस्तकबिल मतलब आएगा तो आता नहीं, लेकिन ठीक है। तो अफ़ाल लिखता है, वो पढ़ता है, ये काम मौजूदा जमाने से ताल्लुक रखता है, लेकिन वक्त का पता चल रहा है किससे, काम कब अंजाम पा रहा है नहीं पता चल रहा है, तो ये हाल मतलब है। याद रखना है आपने, समझने की कोशिश करना है कि क्या लफ्ज आ रहा है तो उसके जरिए से कौन सी बात आ रही है। यहाँ मतलब जब आ रहा है तो उसके लिए वक्त का तयन वाली बात आ रही है, वक्त का तयन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आपने माजी के साथ भी हाल के साथ भी ये बात याद रखना है। इसको देखिए, हाल ना तमाम। अब ये लफ्ज हमने पहले भी देखे, माजी ना तमाम, वही बात यहाँ फिट होंगे लेकिन मौजूदा जमाने के साथ, हाल के साथ। तो आपने समझ लेना है कि ऐसा जुमला जिसके फेल से ये जाहिर हो कि काम मौजूदा जमाने में हो रहा है लेकिन मुकम्मल नहीं हुआ, अभी ना तमाम है ना, मुकम्मल नहीं हुआ, तो वो मुकम्मल नहीं हुआ। बाद में कलियां खिल रही, खिलने का काम मुकम्मल नहीं हुआ। वो मदरसे जा रहा है, जाने का काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, तो हाल तमाम, मौजूदा जमाने में काम अंजाम पा रहा है लेकिन मुकम्मल नहीं हुआ, तो ये हाल ना तमाम। समझ में आ रहा है, हाल ना तमाम है। इसको देखिए, हाल एहतिमाली, एहतिमाल में शक की गुंजाइश है, एहतिमाली शक की एक ही चीज है। तो हमने इससे पहले भी देखा माजी एहतिमाली, माजी है शक, तो इसका मतलब ये है कि सेम चीज यहाँ भी आ रही है, बस जमाना बदल जाए। जमाने हाल का ऐसा जुमला जिसके फेल में शक पाया जाए उसे हाल एहतिमाली कहते हैं। जमाने हाल का फेल में शक पाया जाना, मुमकिन है कौसर फातिमा सो रही हो, शायद आज हम्माद आ जाए, तो ये इसमें शक पाया जाता है। मौजूदा जमाने में काम की तरफ इशारा है लेकिन शक है इसमें। ठीक है, तो इस तरह एहतिमाली को भी आप याद रखिए कि एहतिमाली यानी शक, 2-3 मरतबा आपकी नजरों से गुजरेगा, आपको याद हो जाए। और ये पूरा जो है, पूरा वीडियो जब आप एक मरतबा अच्छी तरह देख लेंगे और वो शॉर्ट नोट जो मैंने कहा 8-10 लाइन में बन जाएगी, तो आप उसको 1 से 2 मरतबा रिवाइज कीजिए मुख्तलिफ मौकों से, आप कभी भूलेंगे नहीं इसको इंशाल्लाह। इस तरह से ही याद रखा जाता है। ज़माने मुस्तकबिल की किस्में, ज़माने मुस्तकबिल में फिर वही आएगा, मतलब आ गया, तमाम आ गया, ना तमाम। आप बोलेंगे इसमें तो आपने मतलब का बोले ही नहीं थे। हाँ, मैंने बोला था। तो माजी मुस्तकबिल मतलब भी आ गया, तमाम भी आ गया, ना तमाम भी आ गया। अब हमको तीनों को समझने की, मेरे ख्याल से एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम
मुख्तसर में इसको समझे, ठीक है। मतलब में क्या होगा फिर, अब आप तो बगैर यहाँ देखे भी बोल सकते हैं कि मुस्तकबिल मतलब ये क्या होगा, क्या ऐसा जमाना, ऐसे मुस्तकबिल का वो जिसमें फेल के होने का जो है अभी इम्कान वो हो, मतलब उसमें शक हो, वक्त का तयन ना, सॉरी शक नहीं, वक्त का तयन ना किया जा सके, है ना। आने वाले जमाने में काम होने वाला हो लेकिन उसमें वक्त का तयन ना किया जा सके कि कब होने वाला है, तो वो क्या होगा, वो मुस्तकबिल मुतलक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इस बात को समझना है कि किसी वक्त यानी कि वक्त का तयन ना हो आने वाले जमाने, तो वो और काम होने जाहिर करे, तो क्या है ये मुस्तकबिल मुतलक है। क़यामत के दिन सबका हिसाब किताब होगा, क़यामत के दिन सबका हिसाब किताब होगा, वक्त का तयन है कि इसमें नहीं है। तो इस तरह भी हम मुस्तकबिल मतलब को समझ सकते हैं, बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं। मुस्तकबिल तमाम, देखिए यहाँ पर फेल का वो जमाना है जिसमें आने वाले वक्त में काम के मुकम्मल होने का पता चलता है, तो वो क्या कहलाएगा, मुस्तकबिल तमाम, काम के होने का पता चल रहा है। जैसे 2 साल बाद उम्र 12 साल का हो जाए, जाहिर सी बात है, अभी 10 साल का है तो 2 साल बाद 12 साल का, मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूं, मुस्कुराने का क्या, हाँ मुस्कुराने के बारे में क्या है, मुस्कुराते रहना चाहिए। चीन में एक कहावत कही जाती है कि जो मुस्कुराना न जानता हो उसे दुकान नहीं खोलनी चाहिए, तो मुस्कुराते रहना चाहिए। खुश रहो खुशियां बांटो, बोलते ना, खुश रहो खुशियां बांटो, तो ऐसे ही करना चाहिए। मुस्तकबिल ना तमाम को देखते, फेल का वो जमाना जिसमें आने वाले वक्त में काम के जारी रहने का पता चलता है, आने वाले वक्त में भी काम चलता रहेगा, अभी तमाम नहीं हुआ, मुकम्मल नहीं हुआ, तो वो क्या कहलाएगा, मुस्तकबिल ना तमाम। मैं हर हाल में कोशिश करता रहूंगा, जब आप स्टेशन पहुंचेंगे तो गाड़ी जा चुकी होगी, तो ये ना तमाम है ना, मुकम्मल नहीं हुआ है काम यहाँ पर। चलिए आगे देख लीजिए, अब हम देखेंगे मुजारे। अब ये मुजारे क्या होता है पता है क्या, मुजारे आसानी के साथ समझ जाए, यानी जुमले में फेल की ऐसी शक्ल के जिससे पता ना चले कि वो किस जमाने में हुआ है, यानी उससे हाल माजी मुस्तकबिल कुछ ही पता नहीं चल रहा है, तो उसे कहते हैं मुजारे। जुमले में फेल आया है लेकिन उससे ये बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि वो किस जमाने में हुआ है, काम किस जमाने में हुआ है, तो ये क्या कहलाता है, मुजारे कहलाता है। जैसे हमेशा सच बोलने का काम की तरफ इशारा इसमें, लेकिन इससे जमाने का पता चलता है क्या, किस जमाने में, इसलिए ये मुजारे है। बुजुर्गों की खिदमत करना इबादत, खिदमत करना काम है, फेल आया है लेकिन पता चल रहा है कि ये किस जमाने में, हाल माजी मुस्तकबिल का कुछ अंदाजा है इसमें नहीं है, इसीलिए ये मुजारे। तो आपने ये भी याद रखना है कि ये पहले मुजारे हैं, ठीक है। आगे मैं आपको 2-3 सवाल जो साबिका पेपरों में आए हैं वो मैं बता देता हूँ, उसे कुछ सवाल के जवाब आपको भी देना होगा, कमेंट करके उसके जवाब बताना। उसे अपनी गुर्बत का एहसास हो रहा था, उसे अपनी गुर्बत का एहसास हो रहा था, तो आपने बताना है कि ये जो है किस इसका है ना, इसमें जो है कौन सा ऑप्शन आएगा। देखो ये मतलब है क्या, नहीं है, वक्त का तयन मतलब इसमें काम शुरू हो रहा था, है ना, एहतमाल शक है कि उसमें नहीं है, भाई दूर दूर वाली बात भी नहीं, तो क्या रहेगा, इस्तेमरार ही रहेगा, है ना, यानी काम बार बार हुआ है, एहसास होने का काम भी बार बार हुआ है। इसे देखिए, गुजरे हुए जमाने वक्त की गैर यकीनी किसी जमाने की निशानदेही, किस जमाने की निशानदेही करती है, गुजरे हुए जमाने में वक्त की गैर यकीनी, यानी आपको यकीन ना होना वक्त का, तो किस जमाने के, तो अब हमने कई बार बार देखे मतलब जिसमें वक्त का तयन नहीं रहता है ना, वक्त यकीन के साथ नहीं बताया जा सकता, तो ये क्या है, ये क्या है, ये माजी मतलब है ना, क्या रहेगा, माजी मतलब, जिसमें वक्त का तयन नहीं, ये हाँ, ये आखिरी सवाल है और इसका जवाब आपने कमेंट करके बताना है। इसमें निशानदेही पर मत जाइए वरना बोलेंगे सर क्या बात हुई है, निशान तो पहले से लगा हुआ है, इसके निशान पर मत जाइए, जिसने भी पेपर दिया उसने किया, सही किया गलत किया, आप लोग क्या पता है, अभी हमने जो कुछ सीखा उसकी बिना पर कीजिए। फेल की ऐसी शक्ल जिससे जमाने का पता नहीं चलता उसे क्या कहते हैं, सर इतना आसान सवाल, चलो आसानी सही।
चलिए यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है और कवायद को हमने तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। अब हम जो है उर्दू अदब के बारे में समझेंगे और वो मैं इंशाल्लाह उर्दू अदब के बारे में शॉर्ट्स की शक्ल में आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। शॉर्ट्स हम बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है।